Hello everyone, today we are going to learn about elevator and lift concept for class 11th CBSE board. Newton's laws of motion. 11th Newton's law of motion. Today we are going to about our lift concept. Concept. तो हम इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, हम इसका कॉन्सेप्ट बोलेंगे. इसमें अंदर 4 केस आते हैं जो कि हम एनसीईआरटी या किसी भी बुक्स में देख सकते हैं. तो पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होता है रेस्ट में, रेस्ट कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट केस जो कि होता है रेस्ट पे, लिफ्ट इज इन रेस्ट. ओके, सो ये लिफ्ट जो रेस्ट में केस है, मतलब लिफ्ट एक ही जगह पे खड़ी हुई है, हम उसके बारे में केस देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले एक लिफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं. ये लिफ्ट, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है. ओके, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है. तो फिर हम क्या होते हैं, इस लिफ्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो आदमी खड़ा है ये अपने नीचे से एक ग्रेविटी, मतलब धरती इसको खींच रही होगी. तो इसको हम बोलते हैं एम जी. जैसे धरती आपको, मुझे, हम हर चीज को खींचती है, तो ये एक एम जी फोर्स लगता है. और इसके रिएक्शन में हम एक नॉर्मल लगाते हैं. तो नॉर्मल ऊपर की साइड लगता है परपेंडिकुलर पे. तो इसके ऊपर से हमने एक नॉर्मल खींच दिया. लिफ्ट पूरी रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी भी रेस्ट में रहेगी, v इक्वल टू 0. ऐसे 4 केसों पे ही बनते हैं आपके लिफ्ट के कोई भी प्रॉब्लम. तो हम वही केस देख रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग. तो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं कि इसमें जो नॉर्मल है वो वेट के हिसाब से, ना कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना कि लिफ्ट नीचे जा रही है. तो लिफ्ट तो एक ही जगह पे खड़ी है ना, है ना. तो जो वेट जो धरती खींच रही है और जो हम उसको रिएक्शन में नॉर्मल लगा रहे हैं वो इक्वल होगा. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन इक्वल टू डब्लू. ये एन मतलब नॉर्मल और डब्लू मतलब ये वेट जो कि धरती हम पे लगा रही है, और डब्लू को हम एम जी बोलते हैं. तो यहाँ से आ जाता है सीधा सीधा एन डब्लू एन इक्वल टू एम जी. और जो एन होता है हमारा, ये होता है एपेरेंट वेट. क्या होता है? एपेरेंट वेट. एपेरेंट वेट मतलब नकली, जो कि आपका है ही नहीं. और ये होता है हमारा एक्चुअल वेट. एक्चुअल वेट हम एपेरेंट का मतलब आगे केसेस पे देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम एपेरेंट वेट कैसे बोलते हैं. एपेरेंट मतलब जो कि नकली, जो हमें फील होती है. आप जैसे जाइंट व्हील में कभी बैठे होंगे, तब जाइंट व्हील जैसे ही ऊपर जाती है तो हमें अलग से थोड़ा हल्का सा लगता है. वो हमारा होता है नकली वेट. हमारा वो असली वेट होता है नहीं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाते हैं. उसके ऊपर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसके बारे में आगे जानेंगे. लेकिन ये जो लिफ्ट के केस में, इसमें एन एपेरेंट वेट, क्योंकि हम उसी जगह पे खड़े हैं तो हमें नकली असली कुछ फील है, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है. और एम जी होता है हमारा असली वाला वेट, जो कि हमें धरती खींच रही होती है. हम भी धरती पे कोई फोर्स लगाते हैं, धरती हम पे भी कोई फोर्स लगाती है. हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. तो पहला जो केस होता है लिफ्ट का, वो यही कहते हैं एन इक्वल टू एम जी. होप आपको ये केस समझ आया होगा. अब हम देखेंगे इसका सेकंड केस. ओके, तो अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड केस पे. सेकंड केस जो कि कहते हैं जब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग ऊपर जा रही होती है. आप कहीं मेट्रो में बैठे होंगे, कहीं भी किसी के लिफ्ट आपने यूज किया होगा. तो लिफ्ट जब हम ऊपर का बटन क्लिक करते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाती है, तो हमें एक अलग सा फील होता है. अभी हम इसमें जानेंगे. ये एक लिफ्ट बना देते हैं. इसमें कोई
इंसान होगा। ठीक, अब हम इस लिफ्ट में देखेंगे कि ये एक्सलेटिंग ऊपर करे, तो एक्सलेटिंग ऊपर मतलब ऊपर ये हो रहा है, ऊपर जा रही है तो ऊपर एक्सलेशन लग रहा है। धरती इस पे एक फोर्स लगा है जिसको हम बोलते हैं mg। m मतलब मास, g मतलब जी, आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9.8 और या 10 भी रहती है, और इसके अपोजिट में एक नॉर्मल। ठीक, तो अब हम इसका, इसमें मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो इसमें हमारा एक एपरेंट, जब हम इसके ऊपर जाते हैं हमारा एक एपरेंट वेट लगता है, एक्चुअल वेट भी होता है, एपरेंट मतलब नकली। तो हम इसका पहले हम एफ नेट कैलकुलेट करेंगे। एफ नेट होता है इक्वल टू एम ए, जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो इधर एफ नेट क्या होता है, एफ नेट मतलब बड़ा से छोटा माइनस करते हैं। ये एक ट्रिक है कि फॉर कैलकुलेटिंग एफ नेट, फॉर कैलकुलेटिंग एफ नेट हम बिग माइनस स्मॉल करते हैं फोर्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फोर्स में हम छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है। मान लो आपको कोई ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर खींच रहा है तो मतलब वो उस आपका वो आप पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है मतलब वो आप पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तभी तो आप ऊपर खींच जा रहे हो। नहीं तो अगर आप उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे थे आप तो उस जगह पे बैठे रहते ना, वो आपको खींच नहीं पाता। तो सेम इसमें एफ नेट का हमें बिग माइनस स्मॉल करना है, तो बड़ा ये नॉर्मल होगा क्योंकि ये हमें ऊपर की तरफ खींच रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम इसमें कर देंगे एन माइनस डब्ल्यू, एन माइनस डब्ल्यू। अब एन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए रहेगा हमारा, एम ए ये वाला फोर्स। अब वेट हमको पता है mg होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब हमें इधर नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो mg को उधर ले जाएंगे, एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम ए होता है हमारा मास इंटू एक्सलरेशन, एम जी होता है मास इंटू जी, और एन इक्वल टू एम कॉमन आ जाएगा तो जी प्लस ए। ये कोई भी आप लिफ्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आएगा। और इधर एन डब्ल्यू से बड़ा हुआ है, तो हम इधर ऐसे करके इसको दिखा देंगे, एन इज मोर देन वेट, और जो आपका नकली वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है। अब ये नकली की बात मैं आपको समझाता हूँ, apparent is actual। apparent वेट मतलब नकली। आप कभी तो लिफ्ट में गए होंगे तो आपको, या जाइंट व्हील हम ले लेते हैं, लिफ्ट या जाइंट व्हील आप अपनी तरफ से कंसिडर कर लीजिएगा। जैसे हम लिफ्ट का साउंड, मान लो मैं लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट का मैंने बटन दबाया, हम ऊपर जा रहे, तो हम जैसे ऊपर जाएंगे हमें 2 सेकंड या बहुत मिली सेकंड के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा अचानक से वेट गायब हो गया। अब अचानक से वेट गायब हो गया, जैसे आप जाइंट व्हील में कभी बैठे होंगे, तो जाइंट व्हील में आप जैसे ऊपर जाओगे, ऐसे ऊपर ऊपर, जैसे ऊपर इधर पीक पॉइंट है, ऊपर ये रहा, इधर पीक पॉइंट हो गए, तो आपको लगा कि आपका जैसे सारा सामान ऐसे ऊपर आ रहा है, आपको बहुत हल्का हल्का फील होगा, लेकिन फिर जैसे नीचे जाकर आपको भारी होने लग जाएगा। सेम विथ लिफ्ट, अब जैसे हल्का सा ऊपर जाओगे तो आपको हल्का सा गुदगुदी जैसा फील होगा कि हमारा सारा वेट कहाँ गया, और फिर जैसे 1 मिली सेकंड के लिए होगा, फिर जैसे ऊपर आ जाओगे हमें नॉर्मल, क्योंकि जो लिफ्ट होती है वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से जाती है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से आपको जाती है। वो ऐसे तो नहीं कभी 2 मीटर पर सेकंड फिर धड़ से 5 फिर धड़ से 10, ऐसे नहीं। वो दो 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 करके आराम से जाएगी फिर रुकेगी। तो यस, जैसे ही वो हल्का स्टार्ट होता है आपको हल्का फील होता है। हल्का इसलिए फील होता है क्योंकि नॉर्मल आपको खींचना होता है, जिसकी वजह से आपको हल्का फील आता है। तो आपके जब भी कोई लिफ्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वो बोलेंगे लिफ्ट इन एक्सलेटिंग अप, फिर आपको ए पता होगा, मास दिया होगा, फिर बोलेंगे कैलकुलेट नॉर्मल, और जी की वैल्यू हमें पता होती है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी, नहीं तो कभी नॉर्मल देते हैं, मास निकालने को बोलते हैं, ये क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। लेकिन अगर ये केस हमने देख लिया तो हमें फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं इसके थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस, थर्ड केस भी आसान है, वो होता है एक्सलेटिंग डाउनवर्ड्स। इधर मैं लिख देता हूँ एक्सलेटिंग अप, एक्सलेटिंग इसको मिटा देता हूँ। होप आपने सेव कर लिया होगा। अगर आपको कहीं भी समझना है तो अभी कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है या कुछ भी समझना है।
अगर आपकी नाइन्थ का आपका मोशन क्लियर होगा तो आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा, लेकिन इसमें नाइन्थ का भी कम कॉन्सेप्ट लगते हैं जी। और मेरे तो मैं आपको क्या होते हैं कह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो अब हम तीसरा केस देखते हैं, स्लिटिंग डाउनवर्ड्स। वो मैं जो नीचे देख रहा हूँ वो नोट्स है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं थर्ड केस, जो कि होता है एक्सलरेटिंग डाउनवर्ड्स। हाँ, लिफ्ट नीचे जा रही है, सेम एक लिफ्ट बना देंगे हम, इसके अंदर खड़ा करेंगे बहुत अच्छा इंसान, ठीक। सेम एम जी नीचे खींच रहा है, नॉर्मल ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है नीचे जा रही है। अब सेम हम इसके अंदर एफ नेट करेंगे। एफ नेट का आपका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट आपको नीचे खींच रहा है, मान लो आप एक जगह बैठा हुआ नीचे खींच रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स एम जी की होगी, एम जी होता है हमारा वेट, तो इसमें हम डब्ल्यू माइनस एन कर देंगे, डब्ल्यू माइनस एन इक्वल टू एम ए, ठीक। डब्ल्यू माइनस एन इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, एम जी रख देंगे। आसान है, अगर आप उसकी डेरिवेशन आ जाएगी तो आप इसको आराम से कर सकते हो, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, एन उधर चल जाएगा, एम जी इधर आ जाएगा, तो एम जी प्लस एम ए इक्वल टू एन, एम हो जाएगा जी प्लस ए इक्वल टू एन, सीधा एक्सलेटिंग डाउनवर्ड्स किया था आपके पास ये केस। एक गलती करी, एक गलती, ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो प्लस आएगा, सॉरी ये गलती हो गई है। इसमें थोड़ा सा कर लीजिएगा, इधर आएगा एम ए इक्वल टू एन, एम इक्वल टू जी माइनस ए। सेम जी की वैल्यू अब 10 या 9.8 रख सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन ने बताया हुआ। ऐसे तो एवरेज वैल्यू 10 रहते हैं, लेकिन मान लो कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए 9.8 दे सकते हैं, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्सलेटिंग डाउनवर्ड्स में नॉर्मल, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या होगा, सेम नॉर्मल ज़्यादा है, और इसमें जब हम नीचे आओगे तो आपका एक्चुअल वेट ज़्यादा फील होगा नकली से, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं ऊपर और मैं ग्रेविटी की तरफ खींच रहा है। ग्रेविटी मतलब नीचे नीचे कोई चीज़ जा रही है, जैसे ये नीचे जा रही है, तो इसको इसको कौन नीचे खींच रहा है, इसको धरती की नीचे खींच रही है, धरती मतलब ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी नीचे खींच रहे, तो हम आप जब खड़े होते हो आपका असली जो वेट होता है, वेट नकली होता है, मास असली होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। आप कल मून पे चले जाओगे आपका वेट अलग हो जाएगा, धरती पे आपका वेट अलग होता है, क्योंकि मून पे 1/6 होता है हमारा वेट। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे धरती पे, अब जो अपने नीचे जो सारा फोर्स लगा रहा है अपने पैरों पे, जो धरती पे लग रहा है, वो होता है आपका असली वेट, जो कि जिसको हम बोलते हैं मास, एक्चुअल। तो अब हम जाते हैं चौथे केस पे। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में हेल्प करता है। 4 ही केस होते हैं एलिवेटर के, इससे आपके कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जाते हैं चौथे केस पे, जो होता है सबसे अच्छा और फनी भी होता है। वो होता है कि मान लो लिफ्ट है, तार कट गई और आप धड़ से नीचे आ रहे हो, तब क्या होगा। एक मिनट, हाँ हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ये रही लिफ्ट, इसका बन जाएगा फोर्थ केस, या आप बोल सकते हो लास्ट केस, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये अपनी स्पीड से नीचे जा रही है, ये अपनी स्पीड से नीचे जा रही है, फ्री फॉल, ठीक। अब ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल मतलब रस्सी ऊपर से टूट गई, लिफ्ट धड़ से नीचे जा रही है। अब ये रही आपकी लिफ्ट, इसके अंदर खड़ा है अच्छा सा इंसान, जिसकी किस्मत बुरी है क्योंकि वो गिर रहा है। अब वो जो गिर रहा है रोने वाला इमोजी बना देते थोड़ा सा, ठीक। अभी उसकी लिफ्ट टूट चुकी है, लिफ्ट नीचे गिरी है, लिफ्ट नीचे गिरी है मतलब इसका मास एम जी। अब ये तो डिसाइड नहीं कर सकते बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि ये लिफ्ट के ऊपर भी होता है, कौन से लिफ्ट में कैसी सेफ्टी होती है, शॉकर्स के ऊपर भी होता है, शॉकर स्प्रिंग पे काम करते हैं। स्प्रिंग हम आगे पढ़ेंगे, एनएलएम का ही पार्ट है स्प्रिंग का। और ये हमारा एम जी होता है, ये ऊपर लगता है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल नीचे एम जी। अब जो
नीचे जाते हैं, जो हम लिफ्ट जिसकी तार नहीं टूटी होती वो एक नॉर्मल एक्सलरेशन के साथ नीचे आती है, क्योंकि उसका वैसा सिस्टम होता है, नॉर्मल एक्सलरेशन ऐसे आ जाएगी। लेकिन अब इसकी रस्सी टूट चुकी है तो ये जी की वैल्यू के साथ नीचे है, क्योंकि धरती इसको बहुत स्पीड में खींच रही है, ऊपर तो जा नहीं रहा क्योंकि तार ऑलरेडी टूट चुकी है। तो हम इस पे लिख देंगे ए इक्वल टू जी। अब ए इक्वल टू जी लिखेंगे तो एफ नेट इक्वल टू एम, हम सेम करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट इक्वल टू एम ए करेंगे तो ज़्यादा नीचे खींच रहे तो वेट ज़्यादा होगा, तो इसमें हम लिख देंगे डब्ल्यू माइनस एन इक्वल टू एम ए लिख देंगे। अब इधर जैसे ही ए इक्वल टू जी हो गया तो हम इसको एम जी लिख देंगे। अब वेट होता है हमारा एम जी माइनस एन इक्वल टू एम जी। अब एन उधर जाएगा, ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एन, ये कट गया है, 0 इक्वल टू एन मतलब बंदा गिरेगा, खत्म। तो इसमें हम जानते हैं कि कॉन्टेक्ट जीरो, अपरेंट वेट जीरो, वेटलेसनेस ओके। तो इसमें जो होता है हमारा कॉन्टेक्ट जीरो देता है, कॉन्टेक्ट फोर्स आपने एनएलएम में पढ़ा होगा जो कि कॉन्टेक्ट में होता है। और इसमें होता है हमारा नकली वेट फील होगा क्योंकि हम बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहे हैं, तो एपरेंट वेट जो होता है वो पूरा जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि एपरेंट वेट हमें पता नहीं लगता, मतलब पता लगता है जब ऊपर जा रही होती है कोई चीज़, जैसे जाइंट व्हील या लिफ्ट ऊपर जा रही होती है 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन ऐप जब नीचे जा रही है तो हमारा एपरेंट वेट पूरा जीरो हो जाता है। और जब आप बहुत स्पीड से नीचे गिरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में कुछ है ही नहीं, आप एकदम हल्के, कुछ फील ही नहीं होगा, एपरेंट वेट। और जिसको हम क्या देते हैं, वेटलेसनेस। अच्छा टर्म है, आप अगर इसको अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपके टीचर खुश होकर आपको नंबर भी दे देगा, वेटलेसनेस। तो ये होता है हमारे 4 टॉपिक। क्वेश्चन रहेगा फोर्थ केस जो कि स्पेशल केस होता है, जो कि टीचर हमेशा पूछते हैं एग्जाम में, ये लिफ्ट नीचे गिर गई, इसका नॉर्मल क्या होगा, सिंपल जीरो होगा। एफ नेट इक्वल तो बना दिया बिग माइनस स्मॉल, जी की वैल्यू 9.810, कॉन्टेक्ट जीरो, अपरेंट वेट आपको पूरा लगेगा कि आपके समय कुछ है ही नहीं, पूरा जाके नीचे धड़ गिरेगा, और नॉर्मल आपका जीरो होगा। होप आपको ये 4 केस समझ आए होंगे, ये आपके पूरे लिफ्ट कॉन्सेप्ट पे होता है, लिफ्ट कॉन्सेप्ट पे। और कुछ आपको अगर बोला कि ये फोर्थ केस है, लास्ट केस है, आपको होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं तक ही, 4 केस पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।